ब्रिजेश रुदानी आए थे, उनको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, ब्रिजेश रुदानी। कल आपकी डिबेट चल रही थी आम्बेडकर के बारे में। मैं अच्छा जी। जम्मू में था पर थोड़ा लेट हो गया था, तो आपने बोला कल आ हुँ, जाना। अभी हुँ। मेरा सवाल ये है, आरक्षण होना चाहिए, वो आप मानते हैं, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में क्यों आरक्षण की माँग आप कभी भी नहीं कर रहे? भई वो तो आपका काम है ना, आप दे दीजिए उसमें। अच्छा उसमें जो है जितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब प्रभाव है, देश जो है सेंटर से चल रहा है, सरकार से चल रहा है, तो सरकार को इस चीज़ का सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ के जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात आई है कि भाई ये चीज़ देना है, तो वो दे ना सब में, इम्प्लीमेंट करे। भाई आप फंड दे सकता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब आप लोग भाई का हाँ, बोलिए ना, बोलिए। आप लोग डिमांड नहीं करोगे वहाँ पे आरक्षण लेने के लिए? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर जगह जो है बहुजन ही जाए, आप कुछ नहीं करेंगे। शासन तो चलाएँगे लेकिन अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे। भाई ये बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जितने चांसलर हैं, प्रोफ़ेसर जो हैं, वो एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से हैं। आपको पता है? बीएचयू में। मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आप बात आप घुमाओ। बताइए तो अरे भाई तो आप मुस्लिम पे पहुँचे तो हम हिंदू भी कर दिए, इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, मतलब आप उसमें डिमांड नहीं हुँ, करोगे? काहे मुस्लिम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट सेंटर के द्वारा चलता है, वहाँ पे आज तक आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी को रिज़र्वेशन तक नहीं दे पाए हैं। आप कह रहे हैं कि अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अरे भैया पहले जो-जो चीज़ें हैं, वहाँ पे तो दे दो। क्यों नहीं दे रहे? वो तो आपके हंड में है। जो आपके हाथ में है, वहाँ तो दे ही नहीं पा रहे हैं। जो आपके हाथ में है कि नहीं है, वहाँ की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके करो। आप ये बताइए कि पहले जितने संस्थान हैं, वहाँ पे आपने दे दिया है रिज़र्वेशन? बताइए तो ज़रा हमें। अच्छा, अभी दिलीप मंडल है एक कनौजिया है, वो सब दलित के ट्वीट करते हैं। उन लोगों ने काशी विश्व हिंदू विद्यालय है, उसमें ये प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, वो उसने भी उठाया था। पर उन लोगों ने कभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के लिए आरक्षण नहीं माँगा, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, मैंने क्या कहा आपसे? आपने उठाया? ब्रिजेश सुल्तानी आपने ये उठाया? ये बताइए। अरे मैं तो आरक्षण का विरोधी हूँ, मैं क्यों उठाऊँगा? अरे तो आप विरोधी हैं, तो क्यों दूसरों से क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं? जो काम आप खुद ही नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों से आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप जाके उठाइए ना, जहाँ आपको लग रहा है कि हमारे बहुजन भाई लोग जो हैं, जहाँ-जहाँ पे पीछे रह गए हैं या जहाँ पे वो नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं, वहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए। आइए बहुजन भाई लोग, मैं आपकी सहायता करता हूँ, आपके हाथ में हाथ मिला के करता हूँ। तो जो काम अरे आप मेरा करते नहीं हैं, अरे भाई आप किसके आरक्षण के खिलाफ हैं? बताइए तो सबके विजय शिरोधानी। सबके आरक्षण का आप सबके ना, तो आप एससी, एसटी, ओबीसी के रिज़र्वेशन के खिलाफ हैं। आप जो है एससी, एसटी, ओबीसी के रिज़र्वेशन के खिलाफ हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप जो हैं रिज़र्वेशन के खिलाफ हैं, फिर कह रहे हैं यहाँ पे आके कि आप लोग रिज़र्वेशन की माँग वहाँ क्यों नहीं करते? अरे भाई साहब, जहाँ पे रिज़र्वेशन मिलना चाहिए वहाँ तो आज तक आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया, फिर आप आके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि मुस्लिम के यहाँ जाके माँगो। जब सब चीज़ आपके सेंटर आपके हाथ में है, तो काहे नहीं आपने इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पे? कौन-सा नियम कानून आपको रोक रहा है? जब आप जो है धारा 370 पे आप कानून संशोधन कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई कानून फँस रहा है, तो वहाँ पे का काहे नहीं संशोधन कर लिए आप? बताइए ब्रिजेश रुदानी। अच्छा, अभी मैं आप चलो जो है नहीं, धारा आप जो है अगर कोई कानून वहाँ पे फँस रहा है, तो आपने उसका भी तो आप का संशोधन क्यों नहीं किया आपने? ब्रजेश सुल्तानी बताइए तो, सरकार तो हमेशा ही ब्राह्मणों की रही है भारत में, क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब कि उन यूनिवर्सिटीज़ को आप लोग ही पाल-पोस रहे हैं और आपने बहुजनों को हक न देने के लिए ऐसे तमाम चीज़ों को खड़ा कर रखा है। ब्रजेश रुदानी। समझ रहे हैं? एक बात आप बत लोगों ने खड़ा किया है। अरे भाई आपके ये बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड जाती है और फंड जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे फंड दे सकता है, अपनी बात इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। रिज़र्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। कहानी सुना रहे हैं आप यहाँ पे कि हम लोग जाके हमारे कहने से क्या होगा वहाँ पे? जहाँ मतलब से आप नियम कानून लगना है वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं। बीएचयू में आप लोग सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ए टू ज़ेड ब्राह्मण बैठे हैं। एक मुस्लिम गया था संस्कृत पढ़ाने, उसका आप लोगों ने स्टूडेंट से बायकॉट करवा दिया। और आप यहाँ हमें आ रहे हैं ज्ञान बाँटने के लिए कि भाई आप लोग वहाँ पे जाकर हमारे बोलने से क्या होगा? जब सब चीज़ आपके हाथ में है, आपको चीज़ें भी पता हैं, तो आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। क्यों नहीं कर रहे हैं आप इम्प्लीमेंट? कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे अच्छा आके। मतलब हम इम्प्लीमेंट करेंगे पर आप डिमांड नहीं करोगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण? अरे भाई, हम डिमांड का क्या होता है? आपको पता नहीं है क्या वहाँ पे? अच्छा वो मुस्लिम आपको है, पता नहीं होना है? नहीं चाहिए वहाँ पे, वही नहीं, बता नहीं, आप वो भारत में नहीं है क्या? भारत में नहीं है वो?
अच्छा, तो आपका मतलब ये है पहले भी हिंदू यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिले, बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिले, वरना दोनों पे नहीं मिलना चाहिए, वही कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ वहाँ का जो चांसलर होता है, जो वाइस चांसलर होता है, वहाँ का जो डायरेक्टर होता है, उसका रिक्रूटमेंट कौन करता है? ये बताओ हमें ज़रा। मैं आपकी आरक्षण की जनता डिमांड। करती है। अरे तो आरक्षण आरक्षण तभी आएगा ना जब वहाँ का वाइस चांसलर, वहाँ का डायरेक्टर, वहाँ हाँ, के तो जितने भी आंदोलन जो करो, आंदोलन। सदस्य हैं, जब हिंदू विश्वविद्यालय, जब हमें हिंदू कह रहे हो, हिंदू विश्वविद्यालय में जब आप आरक्षण नहीं दिए हो, तो अपने घर में आरक्षण मिल नहीं रहा है, जाके हम हिंदू मुसलमान करें। आप हमें कहानी पढ़ाने आ गए हो ब्रजेश रुदानी। पहले हमें अपने घर में अधिकार दो, बाहर वाला से तो हम ले लेंगे, समझे? बाहर वाले से हम ले लेंगे। अपने घर में रोटी भूख लगी है, हमको अपने घर में खाना नहीं मिल रहा है, बोल रहे हो जाके पड़ोसी से माँगो, हैं? कहानी हमें आ गए हो बताने के लिए। ब्रजेश रुदानी, पहले घर दुरुस्त कीजिए। और एक चीज़ और बता दूँ, जब आप डायरेक्टर चांसलर रिक्रूट करवा रहे हैं, सब सारे नियम कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार चल रहे हैं, तो ये कहानी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कहिए कि भैया आप जो है क्यों नहीं दे रहे हो रिजर्वेशन? हम आंदोलन कर रहे हैं, पब्लिक आंदोलन करने के लिए बैठी है क्या? ये लिखा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई आप लोग जाके केवल आंदोलन करते रहना? सेंट्रल गवर्नमेंट किस बात की है? अच्छा, मतलब कहानी यहाँ सुनाने आ गए हैं ब्रजेश कहानी रुदानी। सुनाता हूँ। चलो आपको चलो मुस्लिम है इसलिए आपको आरक्षण नहीं चाहिए। अभी चलो दूसरा बताओ। नहीं, ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्या कहा आपने? मुस्लिम है तो हमें नहीं चाहिए। ये कौन बोला है नहीं चाहिए? ये दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, अब अभी मैंने कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने आप जाके क्यों नहीं दिलवा रहे हो? अरे मैं ब्रजेश तो रुदानी, आरक्षण आपकी गवर्नमेंट है, आपकी बीजेपी तो गवर्नमेंट है तो आरक्षण को आपने क्यों नहीं खिलाफ है ना, आप दिलवाया? ही बोल रहे हो ना, वो आपने क्यों बीएचयू दिलवाए? में दिलवाया? मैं पूछ रहा हूँ, बीएचयू में दिलवाया है आपने? अरे बीजेपी तो आरक्षण के खिलाफ ही है वो। अरे बीजेपी, बीजेपी फिर राजनीति पॉलिटिकली आप चले गए, घुस गए। मैं पूछ रहा हूँ कि बीएचयू में आपने एससी, एसटी, ओबीसी को जितना रिजर्वेशन है, उतना रिजर्वेशन दिलवाया? जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें जितना एससी, एसटी, ओबीसी का है, उतना आपने रिजर्वेशन दिलवाया? ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। अच्छा, कितना क्या रिजर्वेशन नहीं है वहां पे? कहाँ कौन सी बात कर रहे हो? कौन सी जगह पे रिजर्वेशन नहीं है? चलो बता दो, पेपर दिखाओ, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा, हम प्रूफ करके दिखाएँ? हाँ, आप बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ है वहां पे। अच्छा जी। लो भाई साहब, अब तो हमें प्रूफ करके इनको दिखाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे वैसे यहाँ पे? आप यहाँ पे आए थे अभी पूछने के लिए, और अब हमसे कह रहे हैं कि अब हम प्रूफ करके दिखाएँ। हैं जी भाई साहब? अभी लीजिए प्रूफ करके भी दिखाते हैं आपको। ये बताइए, ये ऐसे महानुभाव लोग जो हैं, ये प्रूफ आते हैं माँगने के लिए। लीजिए इनको प्रूफ भी दिखा देता हूँ अब मैं। अच्छा, वो प्रूफ करके ये दिखाओगे, बाकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छा। वाला कुछ भी नहीं दिखाओगे। सही बात है। अच्छा जी। अरे, अरे भाई, आपको अब सबका दिखाऊँगा, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सबका दिखाऊँगा। अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान की बात चल रही है। देश भारत है, इम्प्लीमेंट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कर रहे हैं आप लोग हैं, हम लोग जाके वहाँ हिंदू मुसलमान करें, कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको डेटा, आप लोग ने क्या हालत बना रखी है देश की। हिंदू मुसलमान करने यहाँ पे आए हैं। ये देखिए, ये पूरा इंडिया का ये डेटा है, अभी लेटेस्ट रिसर्च पेपर है इसी साल का। पढ़िए तो क्या लिखा है ये? पढ़िए ज़रा, ब्रिजेश रुदानी, पढ़िए ना ज़रा क्या लिखा हुआ है? इंडिया साइंटिफिक डिवर्सिटी कास्ट बेरीज। अब आइए इनका दिखाते हैं डेटा, ही डेटा माँग रहे थे। लीजिए डेटा ही डेटा ही डेटा है ये। नेचर का है, कोई काट भी नहीं पाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन है। ये देखिए ये डेटा आपका क्या कह रहा है? ये दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? अरे वो बात तो सही है, ये मैंने नहीं, नहीं, वो देखा है। बात क्या सही है? अरे वो बात क्या सही है? ये आपका रिज़र्वेशन आप बोल रहे थे ना, मैं सारा आप बोल रहे थे कि वहाँ जाके माँगो, वहाँ जाके माँगो। जो घर का रिज़र्वेशन है, जो अपने पूरे सारे इसमें सब आ गया, जितने यूनिवर्सिटी हैं सबका आ गया। 1-2 की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे जाके माँगो। मैं पूरा ए टू ज़ेड आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा ए टू ज़ेड आ गया। ये देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये रिज़र्वेशन का ये बैरियर है। आपने दिया रिज़र्वेशन? ये देख लीजिए ये, कितना है ये? ये जो है एसोसिएट प्रोफ़ेसर, ये प्रोफ़ेसर का है ये, प्रोफ़ेसर है ही नहीं। देख लीजिए आदिवासी में। और ये क्या है? ये देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, ये बैरियर है 7.5% का, और कहाँ पे है ये? 1% पे भी नहीं है। अरे भाई आप बोल रहे हैं वहाँ। देंगे। अरे रुकिए, रुकिए भाई साहब, कहाँ भाग रहे हैं आप? आप तो सबूत माँग रहे थे, अब सबूत दिखाऊँगा ना मैं आपको। अब आपको सबूत दिखाता हूँ मैं। आपको बहुत सबूत चाहिए था। ये देखिए ये। इसके बाद से ये देखिए 100% पूरा जनरल कास्ट में आप लोगों ने, आपका मैक्सिमम 50% होना चाहिए। अब पूरा का पूरा आपने हड़प के बैठा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर, ये सारा का सारा आप जो है ये 100%। आप बोल रहे थे कि वहाँ रिज़र्वेशन माँगोगे। अरे भारत की किसी यूनिवर्सिटी में आपने किसी को भी कोई चीज़ नहीं दिया है। आप कौन-सा यूनिवर्सिटी का, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे थे। पूरे भारत में
अरे हम क्या दूसरों से माँगने जाएँ? आप तो जो हिंदू कह रहे हैं, वो हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने स्थान नहीं दिया अपने घर में। आप कह रहे हैं मुसलमान से जाके माँगो। सब के सब आते हैं आपके ही भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो राजनीति है या भारत का जो शासन तंत्र है, उसके अंदर आते हैं। किसी में आपने नहीं दिया है। आप काहे नहीं जाके दिलवा दे रहे हैं? पहले इसमें दिलवाइए ना। ये आप आके ये कहते हैं कि भाई देखो हमने तो तुमको दे दिया है, अब वो मुस्लिम वाले यूनिवर्सिटी में आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तब हम कहते हैं कि हाँ भैया वो अन्याय कर रहे हैं। अरे आपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया है, आप हिंदू मुसलमान करवाने आ रहे हैं यहाँ पे, ब्रजेश रुदानी। बताइए तो ज़रा, 21 यूनिवर्सिटी में आपने कितना दिया है आपने रिज़र्वेशन? ये देखिए तो ये पूरा लिस्ट है यहाँ पे, अरे बताइए तो ज़रा हमें? अरे आपने वो हुँ, चार्ट दिखाएगा कौन कहाँ क्या? पे कितने ओबीसी जॉब करते हैं, कितने सवर्ण हाँ, जॉब करते हैं। आप हाँ। आपने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने नाम ली, मैंने यूनिवर्सिटीज़ का डेटा दिखा हाँ, वही दिए। बोल रहा हूँ ना मैं, वही अरे तो हाँ, तो वही तो दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाला ही जनरल लिखा नहीं है क्या यहाँ पे? तो नीचे नहीं दिख रहा आपको ये? देख लिया जनरल है देख सब। लिया ना? तो जनरल में क्या दिखा रहा है 100% के करीब, ये देख रहे हैं 99-98% जो प्रोफ़ेसर है पूरा जनरल कास्ट का है। यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी का नाम तक नहीं है, बताइए। सारा सीट आप लोग कैप्चर करके बैठे हैं, यहाँ पे जो है ओबीसी, एससी, एसटी प्रदर्शनी कर रहा है, तो करेगा नहीं यहाँ पे? आप बोल रहे हैं कि जाके मुसलमान से करो, आप अपना घर में दे दिए हैं आप। अपना घर में आप दिए नहीं, आप बात कर रहे हैं कि जाके मुसलमान से जाके माँगो। वो भी आपके अंडर में चल रहा है तो। इसीलिए मिस्टर ब्रिजेश रुदानी अपनी जो गंदी मानसिकता है आपका रिज़र्वेशन के प्रति वो त्यागिए। आप लोगों ने रिज़र्वेशन, रिज़र्वेशन कह के भी जो रिज़र्वेशन है वो तक नहीं दिया है, हर जगह आप कब्ज़ा करके बैठे हो। हर जगह कब्ज़ा करके बैठे हो, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये नेचर पब्लिकेशन का रिसर्च पेपर है, जो अभी 2023 में सबसे लेटेस्ट आया है। ये हालत है, आप लोगों ने ये हालत बना दी है भारत की और आप लोग बोलते हो कि अरे ये तो रिज़र्वेशन वाले हैं, इनको रिज़र्वेशन से मिल जाता है, इनको कम नंबर पे मिल जाता है। अरे सारा कम नंबर पे कहाँ खा हम कैसे बिलीव कर लें कम नंबर पे? ये आपका 50% होना चाहिए, आप लोग जो है 90-90, 95, 98% कब्ज़ा करके बैठे हुए हो। ये कहाँ रिज़र्वेशन मिल रहा है किसी को भाई साहब? कहानी आप सुना रहे थे कि जाके मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माँगो। ये सारे यूनिवर्सिटीज़ का है ओवरऑल भारत के। और यही नहीं, इसमें और भी डेटा है। पूरा सारा डेटा आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी रिज़र्वेशन का कोई बैरियर जो है, ये नहीं पूरा किया है। ये सारे के सारे आप देख लीजिए, सब में जो है जितना-जितना होना चाहिए, सब में नीचे ही हैं। देख लीजिए, सारा कोई भी बैरियर जो है आप लोगों ने रिज़र्वेशन का कोई पूरा नहीं होने दिया है। जनरल जो है हर जगह जो है जनरल का कब्ज़ा है। ये बनारस यूनिवर्सिटी का, ये देख लीजिए नीचे वाला है, बीएचयू। आप बोल रहे थे ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मैं दिखाता हूँ आपको, जवाहर जेएनयू भी दिखा रहा हूँ, आईआईसी बेंगलुरु भी दिखा रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटीज़ का अब लगे यहाँ दिखाई देता हूँ। ये देखिए, टॉप रैंक आईआईटीज़ है। इसमें आपका प्रोफ़ेसर जो है, ये जनरल जो है, ये देखिए पूरा ये जो व्हाइट जैसा आपको दिख रहा है, पूरा जनरल भरा हुआ है, 50% होना चाहिए। और ये देख लीजिए एससी, एसटी, ओबीसी का ये डेटा देख लीजिए, ये नेग्लिजिबल है। टॉप आईआईटी में आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया है एससी, एसटी, ओबीसी को। ये आप ये देखिए मिड रैंक्ड आईआईटीज़ जो मीडियम जो रैंक है, बीच वाले जो रैंक के आईआईटीज़ है, वहाँ पे आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया है। आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इसमें आपने नहीं दिया है, पूरा गायब है। एक भी प्रोफ़ेसर, ये देखिए 50-50% होना चाहिए, कहीं नहीं दिया आपने रिज़र्वेशन। और देखिए, यही नहीं, और देखिए ये आईआईसी बेंगलुरु, ये देखिए 50% होना चाहिए, ये इसमें आपने नहीं दिया रिज़र्वेशन। सारा का सारा आप लोग कैप्चर करके बैठे हुए हो। ये देखिए जेएनयू का देख लीजिए, न्यू दिल्ली, ये बहुत वामपंथी सब लोग करते रहते हैं, यहाँ तक में आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया है। ये देख लीजिए ये, 50% मिलना चाहिए, देखिए कहाँ सिमट के आपने रख दिया एससी, एसटी, ओबीसी को। और ये देखिए, ये है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें 50% होना चाहिए और देखिए इसमें आपने तो पूरा खा गए हैं आप ये पूरा खा गए हैं आप। यहाँ पे है ही नहीं, जगह ही नहीं है, ये देख लीजिए। अरे भाई, आप अपने जो भारत के टॉप रैंक्ड हैं, वहाँ पे पहले स्थान दे दीजिए, हिंदू-मुसलमान बाद में करवाइएगा। ये आप लोग जो दिन भर बैठ के हिंदू-मुसलमान वाला गेम खेलते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी को दिन-रात हिंदू-मुसलमान करवाएँ कि जाके मुस्लिम को काहे नहीं बोलता, तुम लोग इसको बोलता। अरे भैया, अपना घर में तो पहले दो बराबरी, फिर हम देखेंगे ना बाहर का कौन हमसे छीन के रखा है। तो मिस्टर ब्रिजेश रुदानी, अब ज़रा बताइए तो इस पर दीजिए प्रतिक्रिया, ये आपका आखिरी प्रतिक्रिया होगा। समराइज़ कीजिए अपनी बात को। अच्छा, अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, हुँ। रिज़र्वेशन देना या ना देना वो अलग बात है, पर ऑफ़िशियली उसमें रिज़र्वेशन है। वो नहीं दिया वो गवर्नमेंट का भूल है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। ऑफ़िशियली रिज़र्वेशन है वहाँ पे, पर नहीं दिया वो अलग बात है। पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑफ़िशियली रिज़र्वेशन नहीं है
और आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले दलित नेता ही थे। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में किसी दलित को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पर फिर भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आर्टिकल 370 हटने के बाद तुरंत ही वहां दलितों को देख रिजर्वेशन। पॉलिटिकल अभी मुद्दा की आपके तरफ पास मत स्विच तो है। करें। 1 मिनट पॉलिटिकल मुद्दा की तरफ मत स्विच करें। आप जो है मुद्दा चेंज कर दिए। अभी बात चल रही थी सारे यूनिवर्सिटीज़ की, हाँ, तो आप कश्मीर 370 में पे पहुँच गए। नहीं किया। अरे तो 370 आपने बदल दिया ना, हाँ, तो आपने 370 370 बदल दिया, तो आपने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका क्यों नहीं बदला फिर? जब आप 370 बदल सकते हैं, तो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे आपने नहीं दिया और जहाँ पे अरे वो छोड़िए, कहाँ उतना दूर भाग रहे हैं? आपको तो शर्म तक नहीं आई, यहाँ पे आप इतने कैसे बेशर्म हो सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रिज़र्वेशन है, लेकिन हमने नहीं दिया, ये तो और ज़्यादा भयंकर हो गया। कि उनका है, आप बैठ के उनका हक खा रहे हैं। और जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं कि भई वहाँ पे है ही नहीं रिज़र्वेशन, तो मैंने क्या कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे नहीं है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का काम है कि वो वहाँ पे लोगों को दे। ये कॉन्स्टिट्यूशन से फँसा हुआ चीज़ है, वहाँ पे अलग बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लेकिन आपने नहीं दिया है, यानी कि यहाँ की जो एससी, एसटी, ओबीसी की रोटी है, वो अरे बैठ के सारे भाई, ब्राह्मणवादी खा रहे हैं। 1 मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनली में नियम था कि कोई अल्पसंख्यक जो है, अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकता है, ऐसा कुछ नियम है। अगर किसी ने खोला है और भी अल्पसंख्यकों ने खोला है, तो ये अगर वहाँ पे बात है कि भई वहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं लागू होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है, तो वो उस पे करेगी, वो अलग मुद्दा है। यहाँ पे जहाँ पे प्रावधान है कि यहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे आपने दिया नहीं। भाई यहाँ पे आपने नहीं दिया, इसका मतलब पता है क्या है? जो रोटी एससी, एसटी, ओबीसी की है, वो बैठ के तोंद तोंद वाले बैठ के खा रहे हैं। वो दूसरों की रोटी घर में छीन के खा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि जहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं है, उस पर आप हम लोगों से हंगामा करवा रहे हैं। अरे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन आप नियम बना दीजिए ना, इम्प्लीमेंट कर दीजिए कि भाई वहाँ मिलेगी। जब इम्प्लीमेंट होगा तब एससी, एसटी, ओबीसी कहेंगे कि भाई इसने हमारी सीट नहीं भर रहा है, तब कहेंगे ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तब हम आवाज़ उठा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली उठा सकते हैं उस चीज़ को आवाज़। जहाँ पे है वहाँ पे आप नहीं दे रहे, चलें फिर विजय सुडानी, बहुत हो गया आपका। आप लोगों को शर्म तक नहीं आती है, शर्म तक नहीं आती है। मतलब ये देख लीजिए क इ इस बात पे भी इनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि भैया यहाँ पे है और जो रोटी एससी, एसटी, ओबीसी के घर जानी चाहिए थी, उनके घर परिवार उस रोटी को ब्राह्मणवादी बैठ के दबा रहे हैं, तोन पर तोन फुलाए जा रहे हैं। वो रोटी कहा जाता है ना, रोटी-रोटी दाने-दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम है। ये देख लीजिए, दाने-दाने पर एससी, एसटी, ओबीसी का नाम लिखा है, बैठ के ब्राह्मण खा रहा है। दुनिया को ज्ञान देता है कि भई ये जो है दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे शर्म तक नहीं आती आप लोगों को? जो रिज़र्वेशन है उतना तक आप लोग नहीं देते हैं। उनके घर की रोटी जो है आप लोग खा रहे हैं। चलें कुछ सुपर चैट्स आए हैं, कुछ प्रतिक्रियाएँ आई हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वालकैरी जो हैं वो लिखते हैं, रुदानी जी जिस मंदिर का घंटा बजाते हो उसका प्रूफ़ दो। ये आए थे रिज़र्वेशन पे बात करने और देखें कि ये जवाब तक नहीं दे पाए। एक इंसान कितना बेशर्म हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता यार। आप किस हद तक गिर सकते हो? अपने घर में कोई बंदा है, उसकी रोटी है, उसका रोटी छीन के आप अपना तोंद फुलाए जा रहे हो, उसको भूखा-प्यासा रखे हो और उसको कह रहे हो कि जाओ-जाओ तुम जो है वो पड़ोस के यहाँ से माँगो ना, उसके यहाँ से माँगो, उसके यहाँ से खाओ। शर्म तक नहीं आती, कैसे न जाने लोग हैं। और फिर यहाँ पे विवेक कुमार लिखते हैं मिस्टर रुदाली तुम अपने बच्चों को वहाँ यूएस से इंडिया भेजो। हिंदू-मुस्लिम दंगों में कटने के लिए तुम्हारे 2 बच्चे मारेंगे, हम रिज़र्वेशन छोड़ देते हैं यहाँ। अब वही बात है ना, ये अमेरिका में बैठ के ब्रिजेश रुदानी जो हैं, अमेरिका में बैठ के अच्छा माल उठा रहे हैं, अच्छा पैकेज उठा रहे हैं यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि एससी, एसटी जो है वो जाके एससी, एसटी, ओबीसी जो है बहुजन जाके हिंदू मुसलमान करें। अपने बच्चों को सिखाए ना वो, ये रिज़र्वेशन के विरोधी भाई पैसा घर में फूट गया है, बढ़ गया है। अमेरिका में इनको पता है कि पैसा है हमारे पास तो हम तो आसानी से जाके कहीं किसी स्कूल में एडमिशन दिला के पढ़ा देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी को धन रखने का अधिकार नहीं है, पैसा नहीं है, सारा छीन-छीन के ये लोग मोटा-मोटा पैसा दबाए हुए हैं। ज्ञान दे रहे हैं कि भाई इनको रिज़र्वेशन की क्या ज़रूरत है। वही बात है ना?